हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए जीएस को कंटिन्यू करने वाला हूँ और हिस्ट्री के साथ हम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, मैंने दोनों में मेंशन कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। जहाँ ज़रूरत नहीं थी हिंदी की, वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, पर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ भी मुझे लगा कि हाँ हिंदी की ज़रूरत है, मैंने हर जगह हिंदी को लिखा है जितना मुझसे हो पाया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स सी। इंट्रोडक्शन, दैट इज परिचय। एरिया कवर्ड, मतलब इस सिविलाइजेशन ने, इस सभ्यता ने कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल घेरा है, वो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके कुछ सिटीज की मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज, मतलब सिटीज को पढ़ने जा रहे हैं, और साथ साथ कॉमन फीचर्स, मतलब उन मेजर सिटीज थी, उनकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, उनके क्या कॉमन फीचर्स थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स को मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने इसमें डाल दिया है, ये गलती से मुझसे डल गया, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस सभ्यता का क्या बात है। बहुत से लोगों का मानना है कि उस टाइम ट्रेड था। आई मीन मेरा मतलब है कि ट्रेड मतलब व्यापार था, पर बहुत रीजनल ट्रेड तो डेफिनेटली था। मतलब अपनी सिटीज में जो व्यापार होता था वो तो होता था, पर लेकिन किसी और सभ्यता से, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या चाइनीज सभ्यता थी, वो भी इसी के समकालीन है, तो क्या उनसे भी इनका व्यापार होता था, इसके बारे में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि हैं, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हाँ इनका व्यापार ये करते थे, पर कुछ का मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। टेक्नोलॉजीज, शिप की जरूरत होती है, या फिर एरोप्लेन की हम कह सकते हैं, या हेलीकॉप्टर, किसी भी चीज की हम कह सकते हैं। इस टाइप से विद्वानों ने इसमें रखा है। और लास्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 8037313789, क्योंकि मैं पीडीएफ उन्हीं बच्चों को शेयर करूंगा जो मुझे इसके लिए 300 रुपीज़ पे करेंगे। देखिए, सारी पीडीएफ में 300 मैं मांग रहा हूँ आपको। ना किसी बुक खोलने की ज़रूरत है, ना कुछ भी खोलने की ज़रूरत है। आप सिर्फ जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उन नोट्स को तैयार कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। द आईवीसी जहां भी मैं बोलूं समझ जाना, इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज सिंधु घाटी की सभ्यता, इज ऑल्सो नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा के नाम पर इसका, चलो पहले इंग्लिश में बोल देते हैं। द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द 1920s। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमें ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ से आया? हड़प्पा आया इसके शहर से, जो इसके एक शहर पाया गया था, जो कि सबसे पहले पाया गया था। उस शहर से, जो कि 1920 में पाया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, पर आगे हम जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे उसमें मैं बता दूंगा। सर्वप्रथम 1920 में हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है। हड़प्पा करंटली लोकेटेड कहाँ है? ये रहा हड़प्पा आपका, ये मैंने दिखा दिया है, देखो मैप इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ जाए। पंजाब, जो कि पंजाब पाकिस्तान का प्रांत, अपने इंडिया वाला नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी है। यहाँ पर ये करंटली लोकेटेड है। देखिए हड़प्पा, इसके साथ साथ आपको मेहरगढ़ भी दिख गया है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो भी दिख गया, लोथल थोड़ा नीचे दिख रहा है, ये थोड़ा मैप नीचे आ गया, बट आपको ये 3 सिटीज के बारे में देख लिए एक मैप से, आपको क्लियर हो गया कि मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ और हड़प्पा तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं। तो एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, मेहरगढ़ का कुछ आ गया, तो आपको ये तो याद रहेगा मैप देखने से कि हाँ मेहरगढ़ मुझे पता है, मैंने पाकिस्तान में पढ़ा था। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। आईवीसी ऑल्सो नोन एज, आईवीसी के कुछ और भी नाम थे, जो कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम था, साथ ही साथ सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सरस्वती कल्चर, देखो ये कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए क्या पता इस बार पूछ ले, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही
दूसरे नाम हैं, या जैसे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है, वैसे ही सरस्वती सभ्यता या सरस्वती संस्कृति, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इनके नाम हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड क्या था? मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इसका 2500 से 1750, 2500 टू 1750 बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और ये हमने किसके बिहाफ पे हमने ये टाइम को एक्सेप्ट किया है? ये है कार्बन 14 डेटिंग। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है वो ये 2500 टू 1750 बीसी। आपको कुछ भी वीडियो को देखते हुए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को समझना है, सुनना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है, क्योंकि ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, कितना रट्टा लगाओगे भूल जाओगे। अपने माइंड में सेट कर लो कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, और अपने एक तरह से माइंड में आपके देखते चलो और इसे अपने माइंड में सेट करते चलो कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ ली तो मेरे अब ये माइंड में सेट हो गया है। मुझे क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब है कि आपको रट्टा मारना ही नहीं है, आपको तो क्वेश्चन आंसर, आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस को डिस्क्वालीफाई करना है और आपको करेक्ट आंसर लगाना है। आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो आप इजीली लगा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। सो सेकेंड लाइन इसमें क्या है? जॉन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल जो थे वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता प्रयोग किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, तो वो किसने किया था? जॉन मार्शल, एक अंग्रेज विद्वान है, इंग्लिश स्कॉलर हैं। ठीक है, तो एरिया कवर्ड, इसका एरिया कितना है देख लेते हैं। 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कहीं एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा, पर फिर भी ऐड कर दिया है ताकि आपको एक तरह से याद रहे। 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ईस्ट वाइल पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ पार्ट, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरीपुर जो कि यूपी में है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान का पार्ट जिसमें मैंने दोबारा ऐड हो गया, कोई बात नहीं, लोथल जो कि हमारे यहाँ गुजरात में है, जम्मू। देखिए ये देख लीजिए मैप, ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, जहाँ पे ये रहा मेहरगढ़, ये रहा हड़प्पा, ये इंडस रिवर जा रही है और ये सरस्वती रिवर जा रही है, जिसके नाम पे इसका हमने सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसका नाम रखा हुआ है। मोहनजोदाड़ो ये रहा पाकिस्तान में, लोथल ये रहा आपका बंदरगाह यहाँ। तो आप इनको मैप से देखने से आपको क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फेयर सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब रिलीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलीजन क्या था? स्कॉलर्स आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिलीजन। विद्वान अभी तक यहाँ के लोगों के धर्म के बारे में निश्चित नहीं है। अब निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मूर्ति पूजा भी देखा गया है, और जो मुस्लिम्स में होता है, हम दफनाते हैं शवों को, वो भी इसमें देखा गया है, जलाते हैं हिंदुइज्म में, वो भी देखा गया है। तो वी आर नॉट श्योर टिल नाउ कि भाई इनका क्या रिलीजन था और क्या इनका किस धर्म को ये फॉलो करते थे। अब हिंदुइज्म क्यों नहीं, हम कह नहीं सकते कि सिर्फ हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, क्योंकि दे डिडंट वर्शिप इन टेम्पल्स। ये बिकॉज देयर आर नो रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स फाउंड सो फार। यहाँ लोग मंदिर में अपने भगवान की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ये किसी नहीं, किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि दे वर नॉट वर्शिपिंग इन टेम्पल्स बिकॉज किसी प्रकार का कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है। These people worshipped पशुपति महादेव। ये पशुपति महादेव की पूजा करते थे, जिनको हमने शिवजी से जोड़कर देखा है, क्योंकि जो उनकी मोहर मिली है उसमें वो योगासन, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसलिए हमने और भी कई रीजंस हैं जो आके डिस्कस होंगे, इसलिए हमने शिवजी से इसकी कंपैरिजन किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 4 जगहों के नाम दे देते हैं, 4 भगवानों के नाम दे देते हैं और पूछते हैं इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। वो तो है त्रिमूर्ति वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। इन लोगों के द्वारा त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो, बिल्कुल त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। द इंडस पीपल वर्शिप्ड अ मदर गॉडेस सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी।
ये ना मतलब ये मातृ शक्ति को, मतलब परम शक्ति या फिर परम स्त्री की पूजा करते थे, जो कि मतलब गॉडेस को सिंबलाइज कैसे करते थे, एक फीमेल ऑर्गेज्म की तरह, मतलब एक फर्टिलिटी की तरह। मैं हिंदी वर्ड इसका नहीं जानता, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि ये परम स्त्री मदर गॉडेस की पूजा भी करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुपति महादेव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पशुपति महादेव इज ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। याद रखना, पशुपति महादेव इज ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। अब कैसे याद रखना है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स? ये थे भाई, इनकी जो मोहर प्राप्त हुई है उसके चारों ओर ये उसके चारों ओर उसके चार एनिमल उसके चारों ओर रहे हैं, चारों द्वारा, उन चार पशुओं के द्वारा घेरे गए हैं। एलिफेंट हाथी, टाइगर, बुफेलो, रियनो, गेंडा जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेड इन सील्स, ये जो सील्स में रिप्रेजेंट किया है, कैसे गया है? सिटिंग इन योगिक पोस्चर। मैंने आपको बताया था योगिक पोस्चर में। अब कैसे याद रखना है कि योगिक पोस्चर में, तो योगिक पोस्चर को याद करना है शिव जी के रूप में, कि भाई हम शिव जी से कंपैरिजन करते हैं पशुपति महादेव की, तो शिव जी कैसे बैठते हैं? योग मुद्रा में। तो योग मुद्रा में इनकी सील प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है। और पशुपति महादेव को एनिमल, लॉर्ड ऑफ एनिमल भी कहा जाता है। ये कैसे याद करना है? ये याद रखना है कि देखो दिखा देता हूँ, ये पशुपति महादेव, ये रे अपना बफेलो, एलिफेंट सॉरी, ये टाइगर, और ये है, ये शायद रियानो है, और ये बफेलो है, या फिर ये रियानो होगा, ये बफेलो होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट यू कैन सी द पिक्चर। इससे आपको क्या होगा, एक माइंड में सेट हो जाएगा कि हमने पिक्चर देखा था, जो कि जिससे हमें ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमें याद है, हमने ये देखा हुआ है। ठीक है, तो ये मदर गॉडेस की पूजा करते हैं पशुपति, और इनके 2 डियर अपीयर एट हिज फीट में 2 हिरन है। कैसे? ये रे देखो, ये रहा एक, ये, और ये टूटा हुआ इधर से, पूरा नहीं है, तो ये हमने सोचा है, मान लिया है कि यहाँ पे भी एक हिरन ही छपा होगा। ठीक है, देखिए योगिक मुद्रा में बैठे हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, योगिक मुद्रा है ये बिल्कुल। ठीक है, ओके। दे वर्शिप्ड हम्ड बेल की पूजा, हम्ड बल, ये लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, और ये कुबड़ वाला सांड कहाँ है? ये रहा, ये आपका कुबड़ वाला सांड है, देख लीजिए इसे। इससे आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये पिक्चर में देखा था। ओके, आगे चलते हैं। एनिमल वर्शिप भी होती थी, ट्री वर्शिप भी होती थी। ट्री में जैसे कि हम आजकल पेड़ों को भी पूछते हैं, जैसे कि पीपल को पूछते हैं, तो ये लोग भी पीपल को पूछते थे, ये उस समय प्रचलित था। ठीक है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। इसको लाइन को ध्यान से समझिए। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो भारत महाद्वीप है, इसमें सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो वो हड़प्पा लिपि है। अगर पढ़ी हुई लिपि पूछा जाएगा तो ऋग्वेदिक काल की लिपि हो जाएगी, परंतु यदि ये सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो वो हड़प्पन लिपि है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पर लेकिन लिपि तो सबसे प्राचीन यही है ना, क्योंकि हमारे देश का, हमारे एरिया का सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्रिप्ट भी हड़प्पन स्क्रिप्ट ही सबसे ओल्ड रही होगी, ओल्डेस्ट रही होगी। ठीक है, और ओल्डेस्ट पढ़ी हुई लिपि जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये याद रखना। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो पढ़ी नहीं हुई है पर सबसे पुरानी है, पर जो पढ़ी हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, सबसे प्राचीन पढ़ी हुई है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। अब स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज का थोड़ा और, एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील्स। इसकी मैं फोटो ऐड करनी भूल गया, मैं आपको दिखाऊंगा कल जो सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको इसका डिस्कस करूंगा। जो पिक्टोग्राफिक मतलब चित्र लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे बात करते हुए इमोजीज का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार ये भी बात करते हुए कुछ इमोजीज टाइप, जिसे हम पिक्टोग्राफिक बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, चित्रमय लिपि बोलते हैं, उसका प्रयोग करते थे। और ये हमें कहां से पता लगा? ये हमें पता लगा इनकी मोहरों से, इनके प्राप्त हुए जो मूर्ति प्राप्त हुई है, उनसे हमें ये पता लगा। राइटिंग स्टाइल वाज बोस्ट्रोफेडन इसका राइटिंग स्टाइल था। राइटिंग स्टाइल बोस्ट्रोफेडन था। लिखने का तरीका सर्प लेखन था। सर्प लेखन मतलब राइट टू लेफ्ट इन फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखते थे।
याद रखना उर्दू की तरह लिखते थे फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में हिंदी की तरह लिखते थे। उर्दू हिंदी, उर्दू हिंदी। पहली लाइन में उर्दू की तरह, सेकंड लाइन में हिंदी की तरह। तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से जिगजैग फॉर्म बनाता है। इट वॉज इन जिगजैग मोशन। ये जिगजैग फॉर्म लाइक ऐसे, ये लेफ्ट राइट चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरीके से ये जिगजैग फॉर्म बनाता है। इट हैज बीन रेफर्ड टू प्रोटो ड्रेविडियन। इसको प्रोटो ड्रेविडियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इस स्क्रिप्ट को प्रोटो ड्रेविडियन भी कहा जाता है। इन लोगों को भी प्रोटो ड्रेविडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिटीज, अब इनकी मेन सिटीज पढ़ लेते हैं। मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। आपको मैंने मैप में दिखाया था, आपको याद आ जाना चाहिए था कि हाँ मैप में देखा था, पाकिस्तान में। लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो। याद रखना, सिंधु, जो कि भारत में नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान में है। और सेकंड लार्जेस्ट साइट है जो कि हड़प्पा, जो कि ये भी भारत में नहीं है। तो दोनों ही, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद बात आती है भाई भारतीय सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिटीज, अब सिटीज इनका मैंने एक देखिए, ये मैंने बता दिया है कि ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ तक फैली हुई है। तो सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट में ये आलमगीरीपुर यूपी तक फैली हुई है। नॉर्थ में ये मांडा J&K तक फैली हुई है। साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। वेस्ट में सुतकागेंडोर डॉन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। याद करिए मैप, वो मैप दिखाया था आपको मैंने, ये रहा, ये दैमाबाद, ये यहाँ JK, ये यूपी का आलमगीरपुर, और ये ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। ठीक है, तो ये चारों यहाँ पे फैली हुई है। ये आप याद कर सकते हैं इजीली मैप को देख। मैप अपनी साइड में रखना। मैप का बिल्कुल एक मैप बना लो अपने साइड में, और सब चीज मैप की सहायता से याद करते चलो। ज्योग्राफी तो पूरी मैप से खत्म करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल सिटीज कौन सी थी, इनकी राजधानियां कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इनकी राजधानी थी। दो राजधानियां थी, क्योंकि दो मेन सिटीज थी और दो बड़ी सिटीज थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, जो कि इनकी कैपिटल सिटीज जिनको बोला जाता है। अब पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी याद कर लो। लोथल, सुतकागेंडोर, अलादीनो, ये हिंदी में लिखा नहीं गया तो आप यहाँ हिंदी में याद कर लेना। अलादीनो, ये बालाकोट, ये कुंतैसी, ये सब इनके बंदरगाह थे। ये बंदरगाह याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह था, कौन सा नहीं था। इनके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इतना डीप कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे लोथल गुजरात में स्थित है। आपको याद करना है कि देखो, जो भी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे होगा वो पोर्ट रहा होगा, क्योंकि वहीं से वही एक पोर्ट, बंदरगाह का काम क्या होता है? पानी के सहारे ट्रेड को करना या फिर ट्रैवलिंग करना, कुछ भी मान लो। तो आपको ये मैप में ये देखना है कि कौन कौन से जगह कहाँ स्थित है, और उस हिसाब से अपने माइंड से सोचना है कि कौन कौन से पोर्ट सिटीज हो सकती हैं। पर आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये 5 से 6 पोर्ट सिटीज हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज, विशेषताएं मेजर सिटीज की। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, शहरों के निर्माण में ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति ऐसे 90 डिग्री पे मिलती हैं सड़कें। ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छी, एक तरह से वेल मेंटेन्ड माना जाता है, जिसे ऐसे 90 डिग्री पे इनके रास्ते होते थे, 90 डिग्री पे मिलते हैं। ठीक है, आप याद रखो मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड ऐसे मिलते थे। प्लस का चिन्ह याद करो, ग्रेड पद्धति मतलब प्लस मान लो, और ऐसे मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे रास्ते। ठीक है, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शंस, घरों के निर्माण में, जो घरों का निर्माण जैसे आजकल पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था ना, तो उस वक्त भी तो सोचो कि इतने टेक्नोलॉजी कितनी हाई रही होगी कि सबसे प्राचीन सभ्यता में ही बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग, दे आर यूजिंग बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम। और वो टाइम दैट वाज नॉट सो टेक्निकल टाइम वी कैन से। तो ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखिए, एक ये टेक्नोलॉजी का एक और, ये जो नालियां और नाले ढके हुए थे, एंड ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी सिटीज में ड्रेनेज, इवन दिल्ली में भी ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि पानी सड़कों पर भर जाता है। पर लेकिन इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड वेल मेंटेन था, नालियां ढकी हुई होती थी, और नालियां मकान से निकलकर सीधा नालों में जुड़ती थी, नालों में खुलती थी। ठीक है, और ये सभी ढके हुए होते थे। ठीक है, फोर्टिफाइड सिटाडेल मतलब
आरक्षित नगर दुर्ग थे, चनहूद लोग सभी आरक्षित नगर दुर्ग थे, मतलब इसमें सभी किले टाइप पाए जाते थे। और किलों को मतलब आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मोहनजोदड़ो में आगे के और पीछे का पीछे का हिस्सा ऊंचा और अगला हिस्सा नीचा क्यों रखा जाता था। तो ये आरक्षित नगर दुर्ग आप याद रखना, हर जगह आरक्षित नगर दुर्ग थे जो सिर्फ और सिर्फ चनहूदड़ो को छोड़कर। तो पूछ सकता है कि फोर्टिफाइड सिटाडेल कहां पर नहीं था, तो चनहूदड़ो में नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, सुरकोतदा गुजरात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुरकोतदा जो गुजरात में है, ओनली इन द साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली फाउंड, एकमात्र स्थान जहां घोड़े के अवशेष पाए गए। अब हमें इस बात से ये क्लियर हो गया कि उस टाइम के लोगों को घोड़े की नॉलेज थी, और घोड़े का जो अवशेष मिले, रिमेन्स मिले, वो कहाँ मिले, सरकोतदा गुजरात में मिले। नेक्स्ट चलते हैं, मेन क्रॉप्स क्या थी, क्या क्या फसलें थी, गेहूं, व्हीट, बार्ले, जौ, ये जौ डबल मात्रा आएगी, पल्सेस दालें, पीस मटर, राइस चावल, सरसों तिल, वो सीसेम तिल, मस्टर्ड सरसों। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं आप। ये मान लीजिए कि अधिकतर सभी कॉटन भी था, कॉटन भी लिख लेना, मैंने आगे लेके डिस्कस करा। ये सभी प्रकार की फसलें यहाँ पर पाई जाती थी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते थे? एनिमल्स शिप, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, टाइगर, कैट, पिग, डियर, टोर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, रियानो, हॉर्स भी ऐड कर सकते हो क्योंकि हॉर्स के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, हॉर्स ऐड कर लेना इसमें। और लोयन वॉज नॉट नोन, लोयन के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। लोयन इस सभ्यता के लोगों के से शायद परिचित नहीं था। तो ये याद रखना है कि कौन सा जानवर, क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं कौन सा था, यही पूछेगा कि कौन सा नहीं था, तो लोयन वॉज नॉट नोन। ठीक है, अब पॉइंट्स, कुछ मेजर पॉइंट्स है जो हमें याद करने की जरूरत है। आयरन मतलब लोहा, लोहे का ज्ञान नहीं था, आयरन वॉज नॉट नॉन। ठीक है, यूज ऑफ गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज का यूज था, सोना, तांबा और कांसे से परिचित थे ये लोग। ठीक है, एज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, बार्टर वुड बी द मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब कॉइन्स का, सिक्कों का कोई भी ये सिक्योर नहीं है, सिक्के का है, सिक्के का सिक्योर नहीं है, सिक्योर थोड़ा, चलो मैं ऐड करके दे दूंगा। सिक्के का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए वस्तुओं का लेन देन एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के देने से होता होगा, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन्स हमें नहीं मिले हैं, हम नहीं जानते सच में ऐसा होता था कि मतलब मेरे पास मान लो चावल ज्यादा हैं तो मैं चावल के बदले आपसे गेहूं ले लूं, मैं आपको गाय देकर भैंस ले लूं, या फिर किस इस टाइप से। ठीक है, लोथल वॉज द एंशियंट पार्ट ऑफ आईबीसी। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन भाग था। ठीक है, आईबीसी वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन, यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये याद करने की चीज है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन को वर्ल्ड में किसने प्रोड्यूस किया, वो था इंडस पीपल। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने, भारतीय लोगों ने कह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था, कॉटन को, ये याद रखने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ पॉलिटी, सभ्यता में राजनीति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हमें नहीं पता कि जैसे पॉलिटी अब चलती है, लाइक एक पार्टी होती है, वो पार्टी रूल करती है, इलेक्शन होते हैं, इस टाइप का कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में था या नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। बट हम किसके बारे में श्योर हैं, हम श्योर हैं कि इसमें अपर क्लास लोग भी होते थे, लोअर क्लास लोग भी होते थे। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं था पॉलिटी का। पर जो रूलर कोई करता होगा तो वो मर्चेंट रूलर्स, जो व्यापारी होते थे, वो शायद रूल करते होंगे, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, मर्चेंट रूलर्स में भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा वर्ग माना जाता था, क्योंकि काफ़ी इसमें बोला गया है कि आप चीज़ों का लेन देन होता है, तो व्यापारी वर्ग जो रहा होगा काफ़ी रिच रहा होगा, काफ़ी मतलब काफ़ी पावरफुल रहा होगा, शायद ये लोग रूल करते हों, इनकी बातों को लोग मानते हों। ठीक है, इस सभ्यता में राजनीति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये हिंदी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसके मैं चेंज कर दूंगा। ये द मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियन, जो यहाँ के इस सिविलाइजेशन में अधिकतर लोग थे वो द्रविडियन थे।
इस बार इस ऐसा बहुत से स्कॉलर मानते हैं, हमें नहीं पता, सिर्फ स्कॉलरों का मानना है कि इस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो द्रविडियन थे। ये सिर्फ याद करने वाली बात है। देखो आपको यूपीएससी तो देना नहीं है, सिपाही देना है, कांस्टेबल देना है, तो कांस्टेबल लेवल ही जानना है सिर्फ। मैंने ऐसी पॉइंट इस तरीके से पॉइंट ऐड करे हैं कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़ी। आप कोई भी बुक खोलोगे आपका सिर दर्द करने लगेगा कि यार ये क्या, इसमें क्या पढूं क्या ना पढूं। आपको सिर्फ ये पढ़ना है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे प्लीज मेरे नंबर पे मैसेज करें। एंड यू हैव टू पे 300 रुपीज फॉर पीडीएफ, फॉर दिस पीडीएफ। इफ यू आर liking my videos, then you can like my videos, you can subscribe my channel, you can share the video, and you can wait for second video which I am going to upload in upcoming days. सो आई एम नॉट श्योर कि कब करने वाला हूँ, बट इसका रेस्पॉन्स जैसा भी रहेगा उसके बाद मैं सेकंड वीडियो उसी हिसाब से उसका पार्ट सेकंड ले आऊँगा। तो मुझे प्लीज़ बताएं ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे रेस्पॉन्स दें, क्योंकि रेस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू। क्योंकि भाई मेरे पास खुद टाइम नहीं है। आई एम वर्किंग इन दिल्ली पुलिस, आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली पुलिस सिंस 2018, सो आई हैव लिटिल टाइम इशू। इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल, सो आई हैव नो प्रॉपर टाइम, बट स्टिल आई एम मतलब मैं टाइम को निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊँ उनका सिलेक्शन हो सके। सो इट्स डन फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड एक लाइक दे देना अगर वीडियो पसंद आए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।